Good evening, everyone. I welcome you all in this online worship service. Let us all bow down our heads and look to God in prayer. Almighty and everlasting God, in whom we live and move and have our being, who has created us for ourselves, so that our hearts are restless till they find rest in you. Grant unto us purity of heart and strength of prosper, so that no selfish passion may hinder us from knowing your will, and no weakness from doing it. In your light may we see life clearly, and in you, your service, find perfect freedom. For your mercy's sake, Amen. To glorify God, let us sing a song. चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करता दुआ। यीशु नाम 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 यीशु
Thank you. Now, Sir will deliver us the word of God. Thank you, my dear brother and sister, for praising God. Glorify God. आज हम निर्गमन की किताब से 3 अध्याय मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा उसी के बारे में ध्यान करेंगे. For today's message, my theme is God's protection. परमेश्वर की सुरक्षा. परमेश्वर की सुरक्षा. आज हम बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं. समय बहुत अभी सबके लिए बहुत कठिनाई की परिस्थिति में बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं. अभी लॉकडाउन में हम सब घर में हैं. कोई सोच रहा होगा कि क्या करें, ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजार लेंगे, परिवार को कैसे संभालेंगे, कैसे चलाएंगे, और बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल में और मन में आज गूंज रहे हैं. तो परमेश्वर को हम अब क्या कहेंगे? इस कठिनाई की परिस्थिति में कैसे गुजरेंगे हमारा जिंदगी? परमेश्वर की वाक्य में, परमेश्वर की इस पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं वो हमें इस कठिनाई की परिस्थिति को सामना करने के लिए? परमेश्वर की वचन क्या हमें शिक्षा देती है? यहाँ निर्गमन की किताब अध्याय 3 में बहुत अच्छा लिखा गया है. वहाँ परमेश्वर कैसे सुरक्षा देते हैं इस्राएलियों को, इसी के बारे में लिखा हुआ है. जब मूसा होरेब पर्वत की ओर गए थे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, वहाँ परमेश्वर ने उनसे भेंट की. उनको कहा, मूसा, हे मूसा, मेरा एक बात सुन. होरेब पर्वत में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया. एक जलती हुई झाड़ी के अंदर से दर्शन दिया और कहा मूसा को, हे मूसा, मेरे लोग मिस्र में बहुत दुख झेल रहे हैं. मैंने उनकी दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है. परमेश्वर इधर मूसा को कहते हैं, मेरे लोगों की चिल्लाहट, मेरे लोगों की दुख को मैंने देखा मिस्र में, और वे मुझसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे और हमें यहाँ से मिस्र से छुड़ा ले. तो परमेश्वर मूसा को चुना इस कार्य के लिए कि देख, मैं मेरे लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तू जा फिरौन को कहे कि परमेश्वर, तुम्हारा पिता परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर,
ये कहते हैं कि जा मिस्र में से इस्राएलियों को, मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ, क्योंकि मैंने उनकी दुख को देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है। इस तरह मूसा को परमेश्वर कहते हैं और कहते हैं कि मैं उन लोगों को छुड़ाकर एक देश में लेके जाऊंगा, एक बड़ी देश को लेके जाऊंगा, जो देश में दूध और मधु की धाराएं बहती होगी। जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसी देश को मैं मेरे लोगों को लेके जाऊंगा। मूसा को यह कहते हैं प्रभु परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं कि जा मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। उन लोगों का दुख मैंने देखा है, उनकी चिल्लाहट मैंने सुना है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जा उनको छुड़ा के लेके आओ। और मैं एक देश को लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो अच्छा देश है, उनको कनान कहते हैं। तो यहाँ हम तीन चीज देखते हैं। मूसा परमेश्वर के पर्वत को जाते हैं, वहाँ परमेश्वर की दर्शन होती है। अगर हम भी परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं तो उनकी पर्वत को जाना चाहिए। अगर उनकी पर्वत को जाएंगे तब भी वो हमें दर्शन देंगे। पर्वत का मतलब यही है कि परमेश्वर की दर्शन पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें उनके शरण में जाना पड़ेगा, तभी वो हमें दर्शन देंगे। और दूसरी बात ये कहते हैं परमेश्वर इस्राएलियों का दुख देखा और उनकी चिल्लाहट सुना। कैसे सुना? क्योंकि वो प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें इन मिस्र के देश से छुड़ा ले, और हम तकलीफ से धीरे जी रहे हैं, हे परमेश्वर हमें यहाँ से छुड़ा ले। परमेश्वर ने देखा, उनकी प्रार्थना सुनी, उनकी विनती सुनी और उनकी चिल्लाहट को, उनकी दुख को देखा। जब हम परमेश्वर के शरण में आएंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी विनती को सुनेंगे और हमारी चिल्लाहट को, हमारी दुख को वो देखेंगे, जरूर देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को देखे और उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। वैसे ही जब हम परमेश्वर की दर्शन करेंगे, उनकी उपस्थिति में आएंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तब जो हम अभी जा रहे हैं, एक संकट के समय में जा रहे हैं, एक बहुत कठिनाई की परिस्थितियों में जा रहे हैं, महामारी चल रही है, बहुत सारे देश के लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। इस समय में हमें एक ही काम करना है कि परमेश्वर हमारी दुख को देखेंगे और हमारी चिल्लाहट को वो सुनेंगे। वो कैसे हो सकता है? जब हम उनके परमेश्वर की पर्वत जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, हमारी दुख को उनको सुनाएंगे, हमारी चिल्लाहट को परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचाएंगे, तभी वो हमारी चिल्लाहट को सुनेंगे और प्रार्थना को, हमारे दुख को देखेंगे, और वो एक दूत को भेजेंगे आप लोगों की रक्षा करने के लिए, मुझको रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वो जरूर आएंगे। वो हमें एक अच्छा देश को ले जाना चाहता है। वो एक दूध और मधु की धाराएं बहने वाली देश को हमें लेके जाना चाहते हैं।
वो एक सुंदर देश, वो स्वर्ग स्थान हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन हमें उनके दर्शन करना होगा। हमें हमारा चिल्लाहट, हमारा प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी सब कुछ, हमारे दुख को उनके पास भेजना होगा, उनको सुनाना होगा। तब वो हमारी विनती सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे। जैसे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, जैसे इस्राएलियों को मुक्त किया मिस्र में से, परमेश्वर उनके दुख को नहीं देख सके, वैसे ही हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को वो समझते हैं, जानते हैं। वो परमेश्वर अब्राहम के परमेश्वर है, याकूब के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर वो सच्चाई के मार्ग में चलते हैं और वो दयालु परमेश्वर है। वो हमारी ऊपर दया दृष्टि रखते हैं। जब हम उनके शरण में जाएंगे, उनकी उपस्थिति में जाएंगे, तब वो हमें सुरक्षा देंगे। परमेश्वर की सुरक्षा पाने के लिए हमें परमेश्वर की वचन में से देखेंगे वहाँ क्या कहते हैं परमेश्वर। यशाया 43वां अध्याय और 1 और 2वां वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ये कहते हैं इस्राएलियों को, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग से चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। यहाँ परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में लिखा हुआ है। यशाया लिखते हैं कि इस्राएलियों के लिए परमेश्वर कैसे सुरक्षा प्रदान किया, कैसे उनको बचाया, हर घड़ी हर वक्त उनके संग संग रहे और उनको सुरक्षा दी। वो कहते हैं, पहली बिंदु में देखते हैं, वो कहते हैं मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर यहोवा आज भी हमें कहते हैं, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर आपको छुड़ा लिया है, यहोवा परमेश्वर आपको मुक्त किया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, तू मेरा है, मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरा है। परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको छुड़ा लिया है, इसलिए आप लोग और मैं परमेश्वर की है। इसीलिए वो हमें सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन हम जब उनकी उपस्थिति में आएंगे तब वो जरूर सुरक्षा देंगे। वो कहते हैं, अगर तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। अगर हम इस महामारी के समय में जा रहे हैं तब वो हमारे संग है। ये विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। तो अगर हम जल में से गुजर रहे हैं, हम जल में से जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा हमारे साथ रहेगी। और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुंदर में से निकल कर लेके आए, यरदन नदी पार करके लेकर आए। परमेश्वर, वही परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमें भी इस महामारी के संकट समय में लेके जाएंगे, उद्धार करेंगे, सुरक्षा देंगे। अगर लाल समुंदर इस्राएलियों को डुबा ना सकी, ये महामारी भी हमें डुबा ना सकेगी। ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर हमारी विश्वास को रहना होगा, तब हम उनकी सुरक्षा पाएंगे। अगर तू आग से चले तब वे तुझे आँच ना लगेगी। अगर हम आग से गुजर रहे हैं, अगर हम आग से चलेंगे
तब आग भी कुछ नहीं कर सकेगी। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो ना जल ना आग हमें कुछ नहीं कर सकेगी, ना जल हमें डुबा सकेगी, ना आग हमें जला सकेगी। ये वचन परमेश्वर की वचन है, सत्य वचन है। यहोवा परमेश्वर ये कहते हैं, अगर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग न जला सकी, इस्राएलियों को जल लाल समंदर डुबा ना सकी, वही परमेश्वर सुरक्षा करने वाला हमें सुरक्षा देंगे। अगर हम उनकी उपस्थिति में आएंगे, उनकी शरण में आएंगे, अगर हम उनको हमारा दुख, हमारा चिल्लाहट उनको उनके पास पहुंचाएंगे, तब वो जरूर हमें सुरक्षा देंगे। दूसरी बात है कि परमेश्वर हमें चुना है। परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर आपको चुना है, इसीलिए वो आपको सुरक्षा देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। अगर परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें चुना है, हमें छुड़ा लिया है पाप से, तो वो हम परमेश्वर की प्रजा हैं, इसलिए वो हमें सुरक्षा देना चाहते हैं। अगर हम उनके शरण में आएंगे, अगर हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, हमारी सब आस्था उनके ऊपर रहेगा, वो हमारे बल, वो हमारा ढाल बनके हमें सुरक्षा देंगे। परमेश्वर कहते हैं निर्गमन की किताब 13वां अध्याय और 21वां वचन में और 17वां अध्याय 22वां वचन में कहते हैं कि मूसा कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं इन लोगों को कैसे लेके जाऊंगा, इस्राएलियों को, अगर तू हमारे साथ नहीं जाओगे तो मैं उनको लेके नहीं जा सकता। मैं अकेला इतने सारे लोगों को, 6 लाख लोगों को नहीं ले जा सकता। परमेश्वर, तू हमारे साथ आ, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शक्ति हमें चाहिए। तब परमेश्वर कहते हैं, मूसा मत डर, हे मूसा मत डर, मैं दिन में बादल की खंबे और रात में आग की खंबे होकर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा। वही परमेश्वर हमें आज कहते हैं कि मैं बादल की खंबा और रात में बादल की खंबा और दिन में आग की खंबा होकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। वही यहोवा परमेश्वर आपको मुझे सुरक्षा देंगे अगर हम उनके उपस्थिति में आएंगे, अगर हम हमारी दुख को उनको सुनाएंगे, हमारी प्रार्थना उनको सुनाएंगे, वो हमें सुरक्षा देंगे। लिखा गया है व्यवस्था विवरण में 7वें अध्याय 6वां वचन में लिखा है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी और के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन है। परमेश्वर पृथ्वी के सब देशों के लोगों में से हमें चुना है। पहली बात तो वो हमें चुना है, आप लोगों को चुना है, इसलिए आप उनकी प्रजा हैं और इसलिए आप उनकी निज धन है। परमेश्वर आपको चुना है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप परमेश्वर की शरण में अभी हो, उनकी उपस्थिति में हो, इसलिए आपको सुरक्षा मिलेगी। परमेश्वर की सुरक्षा आपको जरूर मिलेगी क्योंकि आप परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर की निज धन हो। ये बात कभी भूलना मत कि परमेश्वर हमें चुना है और हमें अपनी निज धन और हमें अपनी प्रजा होने का सौभाग्य हमें दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर की वो अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी, वो हमें सुरक्षा देंगे। पतरस की पहली पत्री 2वां अध्याय 9वां वचन में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी
याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। पतरस कहते हैं कि परमेश्वर हमें चुना है। मूसा भी कहते हैं परमेश्वर हमें चुना है, उनके निज प्रजा है, उनके निज धन है। पतरस भी कहते हैं कि वो हमें चुना है, हम राजपदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। तो हमें क्या करना होगा? वो हमें अंधकार में से हमको छुड़ाया है और अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। हमारी बुलाहट एक अद्भुत कार्य है परमेश्वर की। वो हमें ज्योति में बुलाए हैं, तो हमें ज्योति में चलना होगा, उनके जैसे बनना होगा। और कहते हैं पतरस के बुलाए वो उसके गुण को प्रकट करो। हमें वो बुलाए हैं, हमें वो चुना है, हमको निज धन और निज प्रजा किया है। लेकिन हम क्या करेंगे? पतरस कहते हैं कि हमको उनकी गुण को प्रकट करना होगा, हमको उनकी ज्योति को प्रकाश करना होगा। दो कार्य हमें करना होगा। अगर हम उनके गुण को प्रकाश करते हैं, अगर हम उनके गुण को हमारे जीवन में लाते हैं, कार्य में लाते हैं, प्रकाश करते हैं, तो हम उनके निज प्रजा होंगे और हम उनके निज धन होंगे। आपको और मुझे परमेश्वर की ज्योति में चलना होगा। उनकी ज्योति को हमारी जिंदगी में, हमारे कार्य में प्रकाश करना होगा और उनके गुण को हमें हमारी ज़िंदगी में प्रकाश करना होगा, प्रकट करना होगा। तब भी हम परमेश्वर की पुत्र और कन्या कहलाएंगे। अगर हम उनकी ज्योति को, अगर उनके गुण को प्रकाश नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी प्रजा नहीं होंगे और उनकी सुरक्षा नहीं मिलेगी। परमेश्वर कहते हैं इस वचन में, अगर हम उनकी ज्योति को प्रकाश करते हैं, अगर हम उनकी गुण को प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं, तब उनकी सुरक्षा हमें ढाल की तरह सुरक्षा देगी। उनकी वचन सत्य वचन है, ये हमें रक्षा करेगी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, सुरक्षा दूंगा, जब तुम मेरे गुण को प्रकाश करोगे, जब तुम मेरे ज्योति को प्रकाश करोगे, तब मेरे मार्ग में चलोगे, तब मैं तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी ढाल बनकर रहूँगा। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस वक्त प्रभु तुम्हारी शरण में आते हैं। जैसे इस्राएलियों को दुख देखा, जैसे इस्राएलियों का चिल्लाहट को सुना और उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा, वैसे प्रभु इस महामारी से हमें बचा। जो भी देख रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु तू अपनी शक्ति प्रदान कर और तू उनको बचा, तू उनकी ढाल बन। अपने स्वर्गदूत को भेजकर सभी लोगों को प्रभु सुरक्षा दे। जो भी तुम्हारे मार्ग में चलते हैं, तुम्हारे वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तुम्हारी ज्योति को प्रकाश करते हैं और तुम्हारे गुण को प्रकट करते हैं, प्रभु उनकी सुरक्षा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू।